जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंडली के छठे घर की। कि कुंडली के छठे घर के जो स्वामी हैं, जिन्हें हम कहते हैं षष्ठेश, कहीं न कहीं कुंडली के 12 घरों में कहीं न कहीं अवश्य विराजमान होंगे। तो कुंडली के 12 घरों में षष्ठेश की स्थिति हमको जीवन में क्या परिणाम देती है, आज उसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि आप अपनी कुंडली में कैसे जानेंगे कि हमारे छठे घर के स्वामी कौन हैं। सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं। तो छठा घर, जब आप लग्न, पहला घर जो ऊपर बीचों बीच सेंटर में होगा, वहां से जब गिनेंगे तो नीचे जो छठा घर आएगा वहां पे ये देखना है कि कौन सा अंक लिखा है, कौन सी संख्या लिखी है। 12 राशियां होती हैं, तो 1 से लेके 12 तक छठे घर में कोई न कोई अंक अवश्य लिखा होगा। और जो अंक लिखा है वो अंक जिस नंबर का होगा उस नंबर की राशि के स्वामी ही हमारे छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर छठे घर में 12 नंबर लिखा है तो 12वीं राशि कौन सी होती है? मीन। मीन के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। तो हमारे छठे घर के स्वामी षष्ठेश गुरु होंगे। अगर छठे घर में 8 का अंक लिखा है तो 8वीं राशि वृश्चिक होती है। वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं। इसका मतलब कि हमारे षष्ठेश छठे घर के स्वामी मंगल होंगे। अगर छठे घर में 4 का अंक लिखा है तो चौथी राशि होती है कर्क। कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। इसका मतलब कि हमारे छठे घर के स्वामी चंद्रमा होंगे। इस तरह आप अपने षष्ठेश के बारे में, छठे घर के स्वामी के बारे में जान सकते हैं। अब हम विवेचना करेंगे कि छठे घर के स्वामी षष्ठेश अगर हमारी कुंडली के प्रथम भाव में, पहले घर में, जिसको हम लग्न बोलते हैं, अगर वहां पर स्थित होंगे तो हमें क्या परिणाम देंगे। षष्ठेश जब कुंडली के प्रथम भाव में होते हैं तो छठा घर, षष्ठेश का मतलब छठे घर के स्वामी। और छठा घर किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है? मुख्यतः रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग, ऋण, शत्रु के स्वामी हमारी लग्न पे, हमारे शरीर में कुंडली के पहले घर में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमको किसी न किसी रोग से जीवन भर परेशान करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें कि रोगी बनाएंगे, लेकिन प्रसिद्धि भी दिलाएंगे। आपको जीवन में प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन जो अपने परिजन हैं, जो अपने घर के लोग हैं, जो अपने स्वजन हैं, इनसे आपका मनमुटाव रहेगा, इनसे आपका मतभेद रहेगा, लेकिन आपको धनी भी बनाएंगे, साहसी भी बनाएंगे। और ऐसा जातक हर एक से अपेक्षा रखने वाला होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी अगर संपर्क में आया, या कोई घर का परिजन भी है, इष्ट मित्र भी है, जो भी संपर्क में आया, उससे अपेक्षा रखने वाला होता है, आशा रखने वाला होता है कि वो हमारे लिए क्या करेगा, हम उसके लिए क्या करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अधिक बोलने वाला होता है। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठेश के द्वितीय भाव में स्थिति की, कि अगर द्वितीय भाव जो कि हमारे धन का भाव है, अगर वहां पर छठे घर के स्वामी स्थित होंगे तो क्या परिणाम देंगे। सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे, और जो भी हमने अपने जीवन में धन जमा किया होगा वो धन शत्रुओं के कारण मेरा नष्ट हो जाएगा, या शत्रुओं के कारण ऐसी स्थितियां बनेंगी कि हमारा धन खर्च हो जाएगा। आंखों में या मुख में कोई न कोई रोग पैदा करेंगे, आंख की या मुख की कोई न कोई समस्या देंगे। लेकिन
जन्मभूमि से दूर विदेशों में उन्नति के रास्ते खोलेंगे और ऐसे जातक का जो रहने का घर होगा, निवास स्थान काफ़ी अच्छा होगा। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठेश के तृतीय भाव में स्थिति कि अगर कुंडली के छठे घर के स्वामी हमारी कुंडली के तीसरे घर में स्थित है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है, मित्रों का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारे विल पावर आत्मविश्वास का होता है। षष्ठेश तीसरे घर में बैठ करके पहले तो ऐसे जातक को क्रोधी बनाएंगे, मन में क्रोध हमेशा बना रहेगा। छोटे भाई बहन जो होंगे उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं होंगे, छोटे भाई बहनों से जो भी अपेक्षा करेंगे वो पूरी नहीं होगी। इसके अलावा घर परिवार में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद या लड़ाई झगड़ा होता रहेगा और ऐसा जातक अपने परिश्रम से जो कुछ भी हासिल करेगा अपने परिश्रम से ही हासिल करेगा, लेकिन अपने परिजनों से मनमुटाव किसी न किसी बात को लेकर के अवश्य रहेगा। अपने मित्रों से भी किसी न किसी मैटर को लेके मनमुटाव आए दिन बना रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठेश के चतुर्थ भाव में स्थिति। अगर हमारी कुंडली के छठे घर के स्वामी षष्ठेश चौथे घर में है, चौथा घर हमारी माँ का है, जमीन जायदाद का है, भूमि भवन वाहन सुख का है, तो जब षष्ठेश चौथे घर में आएंगे तो माँ से दुखी करेंगे। या तो माँ के स्वास्थ्य को लेकर हमारा मन व्यथित रहेगा या कुछ ऐसे हमारे माता से वैचारिक मतभेद बनेंगे जिसके कारण मन व्यथित व दुखी होगा, मन को अशांत करेंगे और संपत्ति को लेकर के कोई न कोई विवाद खड़ा करेंगे। शत्रुओं के कारण जमीन जायदाद नष्ट हो सकती है। ऐसा व्यक्ति चुगलखोर भी होता है, ईर्ष्यालु भी होता है और ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि ऋणी बन जाता है, कर्जी बन जाता है। अब हम चर्चा करते हैं पंचम भाव में स्थिति की। छठे घर के स्वामी अगर कुंडली के पंचम भाव में स्थित है, पांचवा घर संतान का होता है, हमारी शिक्षा का होता है, शिक्षा में अवरोध आ जाएगा या पता चला कि जब फाइनल एग्जाम आए तो हम इतना अस्वस्थ हो गए कि फाइनल एग्जाम दे ही नहीं पाए और हमारा वो साल बेकार हो गया। संतान से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे या संतान के क्रियाकलापों को लेकर के या संतान की प्रगति को लेकर के मन चिंतित रहेगा, मन उदास रहेगा या संतान से वैचारिक मतभेद रहेंगे। स्थिर धन में स्थिरता नहीं रहेगी, कभी धन आएगा तो कभी नहीं आएगा। धन की कमी अवश्य मन में महसूस होगी। स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा और जीवन में शत्रुओं का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब चर्चा करते हैं षष्ठेश की षष्ठम भाव में स्थिति। छठे घर के स्वामी जब छठे घर में होंगे तो वो अपने ही घर में अपनी ही राशि में होंगे, यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे। कोई भी अगर अपने घर का स्वामी अपने ही घर में है तो अच्छे परिणाम देगा स्वराशि में। तो षष्ठेश जब छठे घर में होंगे तो आपका रोग, ऋण, शत्रु ये तीनों नष्ट करेंगे। आप निरोगी होंगे, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। किसी कारणवश अगर कर्जा ले भी लिया है तो वो कर्जा शीघ्र ही उतर जाएगा और विरोधी भी ऐसे जातक का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नौकरी के द्वारा उन्नति होगी। ऐसा जातक नौकरी के द्वारा धन कमाता है और उसके अलावा जो इसका रहने का स्थान होता है बड़ा अच्छा नहीं होता है। कह दें कि निवास स्थान बहुत अच्छा नहीं होता है, दूसरे शब्दों में कह दें कि खराब स्थानों पर रहने वाला होता है। अब हम चर्चा करते हैं
षष्ठेश के सप्तम भाव में स्थिति। सप्तम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का है। अगर महिला जातक की कुंडली है तो उसके पति का घर है, पुरुष जातक की कुंडली है तो उसकी पत्नी का घर है, साझेदारी का घर है। तो जब छठे घर के स्वामी सातवें घर में होंगे तो खुद का भी स्वास्थ्य खराब करेंगे और जीवन साथी के भी स्वास्थ्य को खराब करेंगे। जीवन साथी से किसी न किसी कारण से मतभेद कराएंगे। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर व सुखी नहीं रहता है। ऐसा जातक अपनी स्त्री को ही माध्यम बना करके लोगों से शत्रुता करवा देता है। अपनी स्त्री के माध्यम से ही लड़ाई झगड़े के रास्ते निकाल लेता है। अगर यहाँ पे छठे भाव के स्वामी शुभ ग्रह हुए और सातवें घर में बैठे तो महिला जातक का गर्भपात भी करा देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठेश के अष्टम भाव में स्थिति। एक दुह स्थान के स्वामी दूसरे दुह स्थान में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बना देते हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? ये सरल नाम का विपरीत राजयोग होता है, जिसके कारण जीवन में अचानक आकस्मिक धन प्राप्त होता है, अचानक धन का लाभ होता है। बाकी जब आठवें घर में बैठते हैं तो धन की तो समस्या नहीं रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। व्यक्ति चरित्र के मामले में, चाल चलन के मामले में भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पे शुक्र होंगे तो आँखों का कष्ट देंगे, अगर बुध होंगे तो कोई गुप्त बीमारी देंगे। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठेश के नवम भाव में स्थिति। नवां घर भाग्य का होता है, धर्म कर्म का होता है। जब छठे घर के स्वामी हमारे भाग्य भाव नवम भाव में बैठेंगे तो भाग्य को लेकर के व्यक्ति परेशान रहेगा। परिश्रम तो बहुत करेगा, लेकिन उस परिश्रम का उसको 100% परिणाम नहीं मिलेगा। भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य में अवरोध अपने ही सगे लोग लगाएंगे। भाग्योदय होने में दिक्कतें आएंगी। जो कुछ भी हासिल होगा वो परिश्रम से ही हासिल होगा। कुल मिलाकर के कहें तो ऐसे जातकों का जीवन संघर्षमय रहता है। धन की हानि होती है और बहुत सी ऐसी विपरीत स्थितियां आती हैं कि लगता है क्या मेरे ही जीवन में सारी कठिनाइयां लिख के आई हैं। अब अगर छठे घर के स्वामी कुंडली के दसम भाव में होंगे, दसम भाव कैरियर का है, रोजी रोजगार का है। दसवें घर में जब छठे घर के स्वामी होंगे तो हम जो भी रोजी रोजगार है, जो भी हमारा व्यापार है, उसमें शत्रुओं के द्वारा, विरोधियों के द्वारा बाधाएं डाली जाएंगी कि ताकि इनका चलता हुआ काम रुक जाए, इनको नुकसान हो जाए। उसके अलावा अगर पाप ग्रह है तो फिर माता से अनबन होगी। छठे घर के स्वामी दसवें घर में अगर पाप ग्रह है तो माता से अनबन कराएंगे, और अगर शुभ ग्रह है तो पिता से तो बहुत अच्छे संबंध बनवाएंगे, पिता से अच्छी मित्रता कराएंगे, लेकिन अन्य परिजनों से मन मुटाव कराएंगे। व्यक्ति जीवन भर चाहे नौकरी हो चाहे उसका व्यापार हो, अपने रोजी रोजगार को लेकर के आजीवन आशंकित रहता है और पूर्णतया संतुष्ट नहीं होता है। अब हम चर्चा करते हैं षष्ठेश के 11वें भाव में स्थिति। छठे घर के स्वामी जब कुंडली के 11वें घर में होंगे, जो कि हमारे लाभ का घर है, आय का घर है, इनकम का घर है, यहाँ पर भी हमारी आय में अवरोध पैदा करेंगे, आय में उतार चढ़ाव लाएंगे। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। हानि के परसेंटेज ज़्यादा होंगे, लाभ के परसेंटेज कम होंगे। शत्रुओं के द्वारा धन की हानि कराएंगे, शत्रुओं के द्वारा परेशान कराएंगे। अब चर्चा करते हैं द्वादश भाव की स्थिति। अगर 12वें घर में छठे घर के स्वामी हैं
तो ये भी एक सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा, क्योंकि एक दुह स्थान के स्वामी दूसरे दुह स्थान में है। तो ऐसे जातकों को जीवन में अचानक धन का लाभ होगा, एकाएक कहीं न कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी संबंधों से अवश्य लाभ होगा, लेकिन 12वां घर व्यय का होता है। तो ऐसा जातक अति व्ययी होता है, खर्चीला होता है, और खर्च कोई धर्म कर्म नेक काम में करने वाला नहीं होता है, गलत कार्यों में खर्च करने वाला होता है। अपने ऐशो आराम में, अपनी अय्यासी में धन को खर्च करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, ये षष्ठेश के द्वादश भाव में स्थितियां निर्मित होती है कि षष्ठेश जब द्वादश भाव में जिन जिन भावों में स्थित होते हैं तो कुछ इसी तरह के परिणाम देते हैं। जो भी दर्शक छठे भाव के स्वामी षष्ठेश के अशुभ परिणामों से प्रभावित हों, वो देख लें कि हमारे छठे घर के स्वामी कौन हैं, और जो ग्रह हो उससे संबंधित पूजा पाठ दान वगैरह अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक व कमेंट करते हुए फॉरवर्ड अवश्य करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।